जय हिंद दोस्तों। अभी अभी हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कुछ ही दिन बीते हैं, झंडा फहराया, राष्ट्रगान गाया, शहीदों को याद किया, श्रद्धांजलि दी और वो हर काम किया जो एक भारतीय होने के नाते हमें करना चाहिए। लेकिन क्या दिल में हमारे वो देशभक्ति है? क्योंकि जो हाल में एक घटना घटी है वो इस पे सवाल खड़ा करती है। जो जवान -डिग्री तापमान में, जलती धूप में और गोलियों के साए के बीच अपने परिवार से दूर हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, उनके साथ अगर कोई बदसलूकी करे तो देश के दिल पे क्या बीतती है। हाल ही में बॉर्डर के चेक पोस्ट के पास हुई घटना ने सोशल मीडिया से लेकर देश की गलियों तक बहस छेड़ दी है। ये मामला जुड़ा है हमारी इस लेटेस्ट जनरेशन यानी जेनजी से और ऑन ड्यूटी तैनात आर्मी के जवानों के बीच हुई उस तीखी बहस और बदसलूकी से जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। बॉर्डर और संवेदनशील इलाकों में तैनात हमारी जो इंडियन आर्मी है वो सुरक्षा बलों के कड़े प्रोटोकॉल, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है। हर गाड़ी की चेकिंग, आईडी का वेरिफिकेशन, रूल्स का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, चाहे कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा नाम। जब जेनजीज की गाड़ी वहां पहुंची तो एक चेक पोस्ट से आर्मी का एक काफिला गुजर रहा था, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत चेकिंग के लिए उन्हें रोका गया। इसी बात को लेके वो जेनजीज भड़क गए और वहां तैनात ऑन ड्यूटी जवानों के साथ बहस शुरू कर दी। बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं थी, उनकी भाषा जवानों के प्रति इतनी अभद्र थी, इतनी रूड थी कि वो इस्तेमाल करना उनके पद और मर्यादा का अनादर करता है। और ऑन ड्यूटी सेना के जवानों को अपशब्द कहे। जहां एक तरफ देश का जवान पेशेंस बरतते हुए रूल्स फॉलो करने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बदसलूकी और तल्ख तेवर ही दिखाई दे रहे थे। जैसे ही इस घटना का वीडियो और खबर बाहर आई सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आर्मी सिर्फ एक वर्दी नहीं, देश की संप्रभुता का प्रतीक है। उनके काम में बाधा डालना या उनसे बदसलूकी करना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों और सेलिब्रिटीज में से कुछ प्रमुख हस्तियों ने इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि देश में कानून और नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया पे हैशटैग सपोर्ट इंडियन आर्मी और हैशटैग रिस्पेक्ट आवर सोल्जर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। 95% से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट सिर्फ सेना के साथ था। लोगों का साफ कहना था, जो जवान अपने घर परिवार को छोड़कर सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए जान हथेली पर रखकर खड़े हैं, उनके साथ किसी भी तरह का ईगो या बदसलूकी देश के सम्मान के खिलाफ है। हालांकि कुछ गिने चुने समर्थकों ने इसे केवल एक कहा सुनी बताने की कोशिश की है, लेकिन देश की आम जनता ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। अब आते हैं सबसे अहम और बुनियादी सवाल पर। क्या जो हुआ वो हमारे संस्कार, हमारी परवरिश को दर्शाता है? हमारी भारतीय संस्कृति में दो बातें सबसे ऊपर सिखाई जाती हैं, सहनशीलता और सैनिकों का सम्मान। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि देश के रक्षकों के आगे हमेशा सिर झुकाना है, ना कि अहंकार में खड़े होकर अपनी आवाज़ उठानी है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से देश के रक्षकों से बदसलूकी करता है तो ये केवल उसकी व्यक्तिगत सोच नहीं बल्कि उसके परवरिश और सामाजिक संस्कारों पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर किसी में जरा सा पद या पहचान का घमंड आ जाए और वो नियम तोड़ने लगे तो ये दिखाता है कि उसमें अनुशासन की कमी है। सच्चा संस्कार वही नहीं है जो हमें सुख सुविधाओं में दिखाई देता है, बल्कि सच्चा संस्कार वो है जो हमें किसी कानून या ऑन ड्यूटी अधिकारी के सामने दिखाने होते हैं। अगर हम सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारी शिक्षा और परवरिश दोनों पर एक ये सवालिया निशान खड़ा करता है। अंत में यही कहा जा सकता है, पद, पहचान या स्टारडम कभी भी किसी भी देश के नियमों और सेना के सम्मान से ऊपर नहीं हो सकते।
सेना का हर जवान देश का गौरव है, उनका सम्मान करना हर भारतीय का प्राथमिक कर्तव्य है। इस घटना से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि सीमा पर खड़े जवानों के प्रति हमारा रवैया हमेशा ग्रेटिट्यूड और सम्मान से भरा हुआ होना चाहिए, ना कि अहंकार से। तो ये जो जनरेशन है, ये जो जेनजीज हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए कि हर जगह जंतर मंतर समझकर अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करने से उनको लाइमलाइट और न्यूज़ नहीं मिलेगी। सही और गलत का अंदाज़ा करना उन्हें पहले सीखना पड़ेगा।